ये 3 कैपेसिटर्स है बेटा, अलग अलग चार्ज दे रखे हैं। इसका 30 माइक्रोकूलम है, इसका 20 माइक्रोकूलम है, इसका 10 माइक्रोकूलम है। ये इनकी कैपेसिटेंस है। 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। ठीक है। तो आपसे पूछा है फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर आफ्टर क्लोजिंग स्विचेस। ठीक है। हाँ, तो आप कैसे करते हैं ऐसी प्रॉब्लम? आपने क्लोज कर दिया। अयान देखो, एक बार क्लोज करने के बाद क्या कहोगे आप? देखो, इस पर ये चार्ज चेंज नहीं हो सकता बेटा। इन पे टोटल अभी कितना है इस पर बताओ? -10 है कि नहीं इस पर? यस ठीक है सर। ना, इस पर कितना है? -10 है। और इस पर कितना है? -10 है इस पर मिला के। तो ये कहीं जा ही नहीं सकता, रास्ता ही नहीं कहीं। ठीक है। ये चार्ज बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो आप कैसे करेंगे इसमें? सबसे आसान तरीका, मान लो Q1 माइनस Q1, इस पर Q2 मान लो, इस कैपेसिटर पर Q3 मान लो। ठीक है ना। अब ऐसे चार्ज मान लो इस पर Q1, Q2, Q3 आर द फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10, 20 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको। कि उस पर आ गया आपके पास Q1, इस पर आ गया Q2, इस पर आ गया Q3। 10, 20, 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है। तो बस अब आपके पास 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन की बहुत जरूरत है। तो हर बच्चे को पता है क्या बेटा? Q2 माइनस Q1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? Q2 माइनस Q1 में क्या लिख सकता हूँ? इस पर इनिशियल टोटल चार्ज कितना था? -10 -10। था। तो Q2 माइनस Q1 क्या हो गया? -10। Q3 माइनस Q2 क्या होगा? Q3 माइनस Q2 भी कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। देखो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें? बताइए। बात क्लियर है एकदम? यस सर। तो 2 इक्वेशन तो आ गई। तीसरी कहाँ से लिखें बताओ? तीसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? 2 चार्ज कंजर्वेशन हो गए। तीसरी कैसे लिखूं मैं इक्वेशन? कोई बता सकता है थर्ड इक्वेशन कहाँ से बनाई जाए? 3 वेरिएबल है ना, Q1, Q2, Q3। तो ये भी आपको पता है कि इधर 0 दिखा रखा है। मैंने क्यों दिखा रखा है? क्योंकि इस पे इधर इस साइड चार्ज नहीं आ सकता। ये सबको आता है ये चीज की नहीं आती बताओ? इधर चार्ज नहीं आ सकता इस वाली सरफेस। इस पे इधर नहीं आ सकता, तो इस पे भी इधर नहीं आ सकता। इतनी समझ डेवलप हो गई कि आप लोगों की? बताइए एक बार। अगर इस पर चार्ज 0 है तो यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, नहीं तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का फील्ड 0 नहीं होगा इस प्लेट के अंदर। ठीक है। तो इसलिए Q1 कहाँ पर आएगा? इधर आएगा। -Q1 इसके सामने, फिर Q2 इस साइड। अब कॉस लॉ के लिए -Q2 उधर, यहाँ पर +Q3 -Q3 ऐसे आएगा। तो एक कहाँ से आ रही थी इक्वेशन? किसी ने बताया क्या? अच्छा, अयान का माइक माइक ठीक कराओ अयान, जल्दी से बेटा। हाँ, तो आप एक और इक्वेशन की जरूरत है। कैसे लाऊं बताओ? कोई कोई तो बताएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कोई ना बताए? बताइए। Q1 और Q2 कंजर्व हो जाएगा शायद। अरे क्यों, ये कर दिया ना कंजर उस सब, ध्यान से जवाब। ये कर तो दिया कंजर, और क्या कंजर करोगे बताओ? Q1 Q3 पे। Q1 Q3 पे भी कर सकते हैं आप। Q1 Q3 कितना है आपका टोटल? Q1 माइनस Q3 इक्वल टू इनिशियल चार्ज कितना है इन पर? +30। और कितना था इस पर? -10। 10। हाँ, एक वहां से भी बन सकती है अगर वो उन दोनों से अलग बनी तब है। ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे? एक KVL लिख दो आप, VA माइनस VB। और क्या करो, घुमा के यहाँ पे पूरा KVL लिख दिया करो। ठीक है ना। वो एक ही चीज आएगी, वैसे कोई डिफरेंस है नहीं। देखो, आपका Q2 माइनस Q1 एक इक्वेशन आ गई, -10। Q3 माइनस Q2 आ गई। तो ये तो 2 तो चार्ज कंजर्वेशन होगा। बहुत से क्वेश्चन आएंगे बेटा, KVL लिखना है आपको एक तीसरी इक्वेशन। ठीक है ना। कितना आ गया? VA माइनस Q1/10 -Q2/20 -Q3/30 इक्वल टू VB। ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1, 2 और 3 को। तो क्या आ जाएगी आपके पास? तीनों की वैल्यूज आ जाएगी, Q1, Q2, Q3 की। ठीक है ना। और थोड़ा सा लेंदी हो गई कैलकुलेशन, ही कुछ कर नहीं सकते, क्या कर। तो आपने क्या लगाया? एक KVL तो लगेगा लगेगा, वो लगा दिया करो। और दूसरा क्या लगाया आपने? जहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन हो सकता था वहां पर चार्ज कंजर्वेशन कर। ठीक है। क्लियर है एकदम? तो इसी प्रोसेस को रखेंगे, यही हेल्पफुल होगी आपकी सबसे ज्यादा। एक तो KVL, और बाकी यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन है और चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है ना। अभी एक क्वेश्चन आएगा, उसमें इन दोनों को ग्राउंड कर देगा वो। ठीक है ना, इन दोनों को ग्राउंड कर देगा। तो वहां पे भी आपको ऐसी ही समझदारी दिखानी है। एक KVL है सारा आपका, और बाकी क्या है? चार्ज कर, सब में यही लगेगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक किसी को? इस तरह का सीरीज कॉम्बिनेशन ये दिखा रहा है आपको कि हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम ही हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसी का एग्जाम्पल है।